हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल मैथ्स बाय पूजा कपराड़। आज हम सीबीएसई बोर्ड एग्ज़ाम का मैथ्स स्टैंडर्ड सेट नंबर 3 करने वाले हैं, जो 11 तारीख को बच्चों का हुआ था। वो हम आज सॉल्व करेंगे। तो आप अपने मैच कर लेना कि आपने कितने सही किए हैं और कितने गलत किए हैं। मैं इसमें कंप्लीट सॉल्यूशन कराने वाली हूँ। तो क्वेश्चन नंबर फर्स्ट है हमारा, अ बैग कंटेन 3 रेड बॉल्स, 5 वाइट बॉल्स, 7 ब्लैक बॉल्स। द प्रोबेबिलिटी दैट a ball drawn from the bag at a random will neither be red nor black। ठीक है। नंबर ऑफ रेड बॉल्स दे रखे हैं हमें 3, नंबर ऑफ वाइट बॉल्स दे रखे हैं हमें 5, नंबर ऑफ ब्लैक बॉल्स दे रखे हैं 7। प्रोबेबिलिटी निकालनी है नाइदर रेड और नॉर ब्लैक, ना ही रेड हो ना ही ब्लैक हो, तो क्या हो वाइट हो। वाइट कितने हैं 5, टोटल कितने हो गए इन सबका सम 15। ठीक है, 5 अपॉन में 15 यानी 1 अपॉन में 3। क्वेश्चन नंबर सेकंड है हमारा, प्रोबेबिलिटी दे रखी है हमें बैड एग्स की 0.045। ये हमें गिवन है कि बैड एग खराब अंडे जितनी कितनी प्रोबेबिलिटी है उनकी 0.045। ठीक है, इसका हमने फ्रैक्शन में करा, तो फ्रैक्शन में करने के बाद हमारा है 9 अपॉन में 200। अब हमारा टोटल कितने हैं एक्स 400 है, हमें वो भी गिवन है कि हमारे 400 टोटल है। यहाँ पर तो 200 आ रहे, तो हम मल्टीप्लाई बाय 2 करेंगे। ठीक है, तो 400 हो गया, यानी बैड एक्स आउटकम टोटल आउटकम्स, नंबर ऑफ आउटकम्स डिवाइड बाय टोटल नंबर ऑफ आउटकम्स, यानी बैड एक्स कितने हो गए हमारे 18 और टोटल कितने हैं एक्स 400। उसमें से 18 खराब है, तो गुड एक्स कितने हो गए 382। क्वेश्चन नंबर थर्ड है, पेरीमीटर ऑफ अ सेक्टर ऑफ अ सर्कल निकालना है। आर हमें रेडियस हमें गिवन है, तो किसका फॉर्मूला क्या होता है, थीटा अपन में 360 इंटू में क्या होगा 2 पाई आर। थीटा भी हमें 90 दे रखा है, तो 11 सेंटीमीटर इसका आंसर आ गया। क्वेश्चन नंबर 4 है हमारा कि ऐसे पेयर बताओ, 4 हमें ऑप्शन दे रखे हैं इसमें कि √16, √4, √5, √2। बी ऑप्शन है √3 है, √3, √27 एंड डी ऑप्शन है √36, √2। तो हमारा √3 ये जो ऑप्शन सी है उसमें देखेंगे √3 मल्टीप्लाई बाय √27 करेंगे। 27 को हम कैसे ब्रेक सकते हैं 3 इंटू 3, तो कितना आ गया 3√3 मल्टीप्लाई हो गया 3 इंटू 3 होगा 9 हो गया। तो ये क्या है, ये ऐसा पेयर है इरेशनल नंबर का जिसका प्रोडक्ट क्या आ रहा है, एक रैशनल नंबर आ रहा है। ठीक है, अब हम करेंगे क्वेश्चन नंबर 5। हमें निकालना है मैक्सिमम नंबर ऑफ कॉमन टेंजेंट कैन बी ड्रॉन। किसी दो सर्कल में से उनका इंटरसेक्शन पे जो इंटरसेक्शन होता है उसमें हम कितने टेंजेंट बना सकते हैं, कॉमन टेंजेंट ओनली वन कॉमन टेंजेंट कैन बी ड्रॉन टू अ 2 सर्कल्स इंटरसेक्टिंग एट द 2 डिस्टिंक्ट पॉइंट्स। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 6 है हमारा, हमें दे रखा है क्या, फ्रॉम अ पॉइंट पी ऑन अ ग्राउंड। एक पॉइंट ऑन द ग्राउंड, एक ग्राउंड पे। ठीक है, जो पॉइंट है वो 300 मीटर दूरी पे है किससे, फ्रॉम द फुट ऑफ द टावर से। टावर है ये, इसका फुट हो गया ये पॉइंट हो गया, ये फुट ऑफ टावर से 30 मीटर दूरी पे है। तो इसकी हाइट निकालनी है, टावर की हाइट निकालनी है। तो क्या हो जाएगा, परपेंडिकुलर अपॉन में बेस यानी tan थीटा में 60 दे रखा है, तो h कितना आ गया 30√3 मीटर। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 7 है SCF LCM। ये मैंने कराया था आपको 1 मार्क्स में क्वेश्चन, मोस्टली क्वेश्चन आए ही हैं जो मैंने करवाए थे 1 मार्क्स के भी आए हैं, वैसे भी 5 नंबर का भी आया है 2 क्वेश्चन। तो SCF इंटू में LCM इस क्वेश्चन होता है फर्स्ट नंबर इंटू में सेकंड नंबर। ठीक है, ये हमें जो सारी चीज़ें गिवन है हमने पुट कर दी। K की वैल्यू फाइंड करनी है हमें, K की वैल्यू कितने हो गया, LCM हमें दे रखा था 252K, तो K की वैल्यू कितनी आ गई, ये रहा इसका आंसर। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 8 है, मीन दे रखा है 5 नंबर्स का 15। सम ऑफ 5 नंबर्स कितना हो गया 15 इंटू में 5 75, यानी 5 नंबर हमने मान लिए A प्लस B प्लस C प्लस D प्लस E 75 हो गया। क्वेश्चन नंबर हमने 1 इक्वेशन मान ली। अब हमें दे रखा है कि हमने एक नंबर इसमें ऐड कर दिया, समझ लो F ऐड कर दिया, तो 6 नंबर हो गए। मीन कितना हो गया 6 का हमें गिवन है 17, तो सम कितना हो गया इनका A प्लस B प्लस C प्लस D प्लस E प्लस F कितना हो गया 102। तो इसको इक्वेशन सेकंड ले लिया, इसमें से इसको सब्ट्रैक्ट करेंगे तो हमारा क्या हो जाएगा, ये सब कैंसिल आउट हो गए, F बचेगा। F कितना आया हमारा 27। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 9 है, हमें लीनियर इक्वेशन दे रखी हैं 2, इसमें हमें बताना है कि इसका सॉल्यूशन कैसा है। ठीक है, इनफाइनेटली मैनी सॉल्यूशन, यूनिक सॉल्यूशन है या नो सॉल्यूशन है। तो हम इनका रेशो फाइंड करते हैं, A1:A2, B1:B2, C1:C2। ठीक है, तो हम देखते हैं कि A1:A2 बराबर है B1:B2 इज नॉट इक्वल्स टू C1:C2। तो ये कैसा सॉल्यूशन है, नो सॉल्यूशन हो गया। ठीक है, अब हम क्वेश्चन नंबर 10 करेंगे। 10 में हमें है गिवन एक सर्कल, फिगर हमें गिवन है। ठीक है, फिगर हमें गिवन है क्या, एक
फिगर हमें गिवन है कि एक सर्कल है, ठीक है, उसमें क्या है, सेंटर है ओ, यहाँ पर एक ट्रायंगल दे रखा है ओ, और यहाँ से एक टेंजेंट जा रहा है यहाँ पर, ये हो गया एम, ये हो गया एन। तो हमें ये फिगर गिवन है, इसमें क्या है, ओ एम परपेंडिकुलर है, ओ एम किस पे परपेंडिकुलर है, एम एल पे, ठीक है, ये क्या है, एम एल, और क्या हो जाएगा, ओ एम एल कितना हो जाएगा, 90 डिग्री। ओ एम एल बराबर है ओ एम एन प्लस में एन एम एल, 90 प्लस में ओ एम एन प्लस में 70, तो ओ एम कितना आ गया, 20 डिग्री। ओ एम बराबर है ओ एन, तो रेडियस बराबर है उनके अपोजिट एंगल भी, अपोजिट एंगल क्या हो जाएंगे, इक्वल हो जाएंगे, क्योंकि एंगल अपोजिट टू इक्वल साइड्स आर आल्सो इक्वल, तो ये भी 20 हो गया। इन ट्रायंगल ओ एम एन के अंदर देखेंगे 180 हो जाएगा, जो जो वैल्यू है पुट करी, एम ओ एन कितना आ गया, 140, ठीक है, ये हमारा क्वेश्चन सॉल्व हो गया। मेरे पे क्या कहते हैं, पेपर सेट जो है ये है नहीं, तो मैं फ़ोन में से देख के खाली क्वेश्चन देख रही हूँ और ये सॉल्व कर रही हूँ। तो आप पेपर सेट आपके पास होगा, आप अपने साइड में पेपर सेट रखना और ये सॉल्यूशन देखना कि आपने कौन सा सही किया और कौन सा गलत किया है। क्वेश्चन नंबर 11 है हमारा, हमें ट्रायंगल दे रखा है ABC, और क्या दे रखा है हमें, AD भी दे रखा है, DB दे रखा है, DB भी दे रखा है हमें 3, तो AB कितना हो गया 5, 2 अपॉन में 5, हमें पता है AD अपॉन में AB, DE अपॉन में BC होता है, तो कितना आ गया, DE की वैल्यू 3 सेंटीमीटर आ गई। 12 क्वेश्चन। अब हमें बोला प्रोबेबिलिटी, 2 डाइस को थ्रो किया, 2 डाइस को थ्रो किया है, तो हमारी जो प्रोबेबिलिटी आएंगी वो टोटल आउटकम्स कितने होते हैं, 36 होते हैं, 1 1 1 2 1 3 1 4 1 5 1 6, ऐसे करके ये क्वेश्चन होता है, ठीक है। तो इसमें क्या है, हमारा कह रहा है 100 डिफरेंट नंबर, दोनों तरफ डिफरेंट नंबर 100 हो, तो सेम नंबर क्या है, 1 1 2 2 3 3 4 4 5 5 6 6, कितने हो गए, ये 6 हो गए। अब डिफरेंट यानी सेम वाले तो 6 हैं, तो यानी डिफरेंट कितने आएंगे, बाकी सब कितने बचे, डिफरेंट बचे, तो 36 में से 6 सब्ट्रैक्ट करने के बाद 30 डिवाइड बाय 36, 5 अपॉन में 6 आ गया। अब क्वेश्चन नंबर हम 13 कर रहे हैं, tan अल्फा दे रखा है √3 अपॉन में 2, ये कितना वैल्यू पे होता है, साइन की, साइन 60 पे होता है, तो अल्फा कितना आ गया 60, ऐसे बीटा आ गया 30, तो tan अल्फा tan बीटा 60, अल्फा और बीटा की वैल्यू पुट करी, और tan 60 की वैल्यू tan 30 की वैल्यू, कितना आंसर आ गया हमारा 1। क्वेश्चन नंबर 14 है हमारा, px, हमें एक पॉलिनोमियल दे रखा है, अब हमें बताना है कि इसमें हम क्या ऐसी वैल्यू ऐड करें जिससे इसका फैक्टर जो है 3 आ जाए, यानी हम इस पर 3 रख के देखते हैं, तो जो हमारा रिमाइंडर बचेगा वही वैल्यू इसमें हम पुट करके देखेंगे, जिससे हमारा क्या है 3 इसका फैक्टर बन जाएगा। 3 हमने इसमें पुट किया तो क्या आया 2, यानी 2 इज ऐसा नंबर है जो हम इसमें ऐड करेंगे जिससे हमें फैक्टर क्या मिलेगा, 3 मिलेगा, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 15 है, स्मॉलेस्ट नंबर, इसकी मल्टीप्लाई हम किससे करें कि हमारा एक क्या बन जाए, एक रैशनल नंबर बन जाए, तो 20 को कैसे लिख सकते हैं, 4 इंटू में 5, 2 बाहर आ, 4 का अंडर रूट करेंगे तो 2 √5 की मल्टीप्लाई √5 से एक और कर देंगे तो 2 इंटू में 5 इंटू में कितना हो गया, 10 हो गया। तो यानी हम किससे मल्टीप्लाई कर रहे हैं, √5 इज मल्टीप्लाइड √20 टू गेट अ रैशनल नंबर, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 16 कह रहा है, इफ डायगोनल्स, ऐसे कौन सा क्वाड्रिलेटर है जिसके डायगोनल्स आपस में प्रोपोर्शनली होते हैं, तो ट्रेपीजियम के होते हैं, DO रेशो OB बराबर है OC रेशो OA, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 17, A1 दे रखा है, A2 दे रखा है, कॉमन डिफरेंस निकालना था, A2 माइनस A1, वैल्यू हमने सॉल्व करी, कितना आ गया D -2, कॉमन डिफरेंस कितना आ गया -2, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 18 है हमारा, फिगर हमें गिवन है, ठीक है, तो गिवन है, तो इसमें क्या है, OT परपेंडिकुलर है TP पे, तो PTO कितना हो गया 90 डिग्री, इन ट्रायंगल PTO, तो एंगल सम प्रॉपर्टी लगा दी 180, POT कितना आ गया 55, POT प्लस में x 180, क्योंकि स्ट्रेट लाइन पे है, स्ट्रेट लाइन पे है तो कितना हो जाएगा 180 हो जाएगा इसका सम, और x कितना आ गया 125 डिग्री। क्वेश्चन नंबर 19 जो है, इसमें हमें ना ऑप्शन दे रखे हैं, ऊपर 90 और 20 एक जैसे ही हैं, असर्शन दे रखा है, और फिर उसका क्या है सेकंड में R में रीज़न दे रखा है, तो हमें बताना है जो असर्शन है उसका रीज़न सही है या नहीं है। क्वेश्चन नंबर 19 में जो दे रखा है, हमें सेक्शन फार्मूला लगाना है, हमने सेक्शन फार्मूला जब लगाया A B पे और रेशो पे, तो हमारा आंसर सेम आ रहा है -1/3 एंड कॉमा 5/3, तो इसका मतलब जो है, और रीज़न में भी दे रखा है सेक्शन फार्मूला, इसका मतलब हमारा क्या है, जो रीज़न R है असर्शन A का, वो बोथ आर ट्रू, ठीक है, और करेक्ट एक्सप्लेनेशन है असर्शन A का, ठीक है। तो हमारा इसका आंसर क्या है 19 का A ऑप्शन है। क्वेश्चन नंबर 20 में है कि क्या कहते हैं, हमें प्रोबेबिलिटी दे रखी है हिट अ बाउंड्री,
वो 9 बार हिट करता है बाउंड्री आउट ऑफ कितने बॉल में से 45 में से, तो 1/5 हो गया। अब प्रोबेबिलिटी ऑफ ई नॉट कितना होता है इक्वल्स टू में इन दोनों का सम 1 होता है, ठीक है। प्रोबेबिलिटी ऑफ डज नॉट हिट अ बाउंड्री, प्रोबेबिलिटी ऑफ हिट अ बाउंड्री, इन दोनों का सम कितना हो गया 1। प्रोबेबिलिटी डज नॉट हिट अ बाउंड्री कितना हो जाएगा 1 - 1/5 4/5, तो यानी और हमें रीजन में भी दे रखा है प्रोबेबिलिटी ऑफ नॉट ई इक्वल्स टू में 1 दे रखा है, तो यानी ये दोनों का आंसर कितना है ऑप्शन यही है कि रीजन जो आर है वो बिल्कुल करेक्ट है असर्शन ए का, ठीक है। तो हमारे 1 मार्क्स से क्वेश्चन कंप्लीट हुए, 20 क्वेश्चन आए थे 1 मार्क्स के, ये हमारा कंप्लीट हुआ। सेक्शन बी हम स्टार्ट कर रहे हैं 2 मार्क्स के। सॉल्यूशन है 21 क्वेश्चन दे रखा है, क्वेश्चन दे रखी है ये वाली और ये गिवन है दोनों, हमें एक्स और वाई की वैल्यू निकालनी है। हम इक्वेशन सॉल्व करेंगे, एक्स और वाई की वैल्यू फाइंड करी, एक्स माइनस वाई हमें फाइंड करना है। एक्स माइनस वाई कितना हो गया 5 - 3 इक्वल्स टू में 2 हो गया, ठीक है। इसमें ऑप्शन भी दे रखा है, ऑप्शन में हमें क्या दे रखा है क्वेश्चन कि सम ऑफ 2 नंबर्स इज 105 एंड देयर डिफरेंस इज 45, फाइंड द नंबर्स। अब हमें सम दे रखा है 2 नंबर्स का और उनका डिफरेंस भी दे रखा है, हमें वो नंबर्स बताने हैं। तो क्या है डिफरेंस दिया तो एक लार्जर नंबर होगा एक स्मॉलर नंबर होगा, हमने ले लिया लेट द लार्जर नंबर भी एक्स लेट द स्मॉलर नंबर भी वाई। अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन उनका सम दे रखा है 105, उनका डिफरेंस यानी लार्जर माइनस स्मॉलर, ठीक है। हमने एक्स लार्जर लिया तो पहले आ गया, वाई स्मॉलर लिया तो वाई बाद में आ गया, जो पहले लोगे तुम, अगर वाई ले लिया है लार्जर तो वाई माइनस एक्स हो जाएगा, ठीक है। तो कितना आ गया 45, दोनों की इक्वेशन हमने सॉल्व करी, एक्स और वाई की वैल्यू आ गई, लार्जर और स्मॉलर नंबर हमारे फाइंड आउट हो गए। क्वेश्चन नंबर 22 है हमारा 5 tan 60 डिग्री अपॉन में साइन स्क्वायर 60 प्लस में कॉस स्क्वायर 60 ब्रैकेट के अंदर दोनों tan 30 डिग्री। मैंने बताया था आपको वैल्यू में से डायरेक्ट कोई ना कोई क्वेश्चन जरूर आता ही आता है इस पेपर में। तो देखो ये सॉल्यूशन इसका हमने सबकी वैल्यू पुट करी, सबका क्या कहते हैं वैल्यू पुट करने के बाद इसको सॉल्व किया, आंसर कितना आ गया आंसर कितना आ गया 15, ठीक है। अब 20 नंबर क्वेश्चन है, इसका क्या बोला है हमें गिवन है ये, ठीक है। और हमें क्या कहेंगे हम वर्टिकली, फिगर हमें गिवन है, फिगर में देखोगे आप तो वर्टिकली अपोजिट एंगल भी क्या है इक्वल है, ठीक है। और इससे क्या हो जाएगा ये दोनों जो ट्रायंगल है, ट्रायंगल EAB हम लिखेंगे यहाँ पर इन ट्रायंगल EAB एंड ट्रायंगल ECD, ठीक है। तो दोनों क्या हो गए कॉन्ग्रुएंट प्रूफ हो गए, वर्टिकली अपोजिट। हमें ये गिवन दे रखा था, कैसे प्रूफ हुए 1 एंगल ऑफ एन ट्रायंगल इज इक्वल टू दी 1 एंगल ऑफ द अदर, ठीक है। एक एंगल एक दूसरे एंगल से इक्वल है एंड दी साइड्स इंक्लूडिंग दिस एंगल प्रोपोर्शनल है, उनकी साइड्स क्या है आपस में प्रोपोर्शनल है, इस वजह से ये क्या हो गए एंगल दोनों ट्रायंगल सिमिलर हो गए, ठीक है। 24 दे रखा है हमें कि कार्ड में से, देखो मैंने बताया था कार्ड में से एक क्वेश्चन जरूर आएगा, कार्ड में से आया टोटल नंबर ऑफ कार्ड्स 52, प्रोबेबिलिटी या कार्ड क्वीन ऑफ एन हर्ट कितने होते हैं 13 में क्वीन कितनी होंगी 1, तो 1/52। प्रोबेबिलिटी ऑफ नॉट अ जैक नहीं होने चाहिए, 4 सेट होते हैं हर्ट डायमंड स्पेड क्लब, सब में जैक कितने होते हैं 1 होते हैं, तो टोटल जैक कितने हो गए 4 52 में से 4 गया 48 डिवाइड बाय 52 कितना हो गया 12/13, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 24 भी हमारा कंप्लीट हुआ। 25 पे आ गए हम, हमें दे रखा है P x, y इज इक्विडिस्टेंस फ्रॉम द पॉइंट A एंड B, यानी PA बराबर है PB। बाय डिस्टेंस फार्मूला हम डिस्टेंस फार्मूला लगाएंगे इस पे इन दोनों पे और हमारा ऐसे हो जाएगा ये सॉल्यूशन। और फिर x और y की वैल्यू हमारी क्या आई रिलेशन इसका x माइनस वाई इक्वल्स टू में 2। देख लेना आप सॉल्यूशन कैसे किया है, इसका ऑप्शन में भी दे रखा है अगर आपको ये करना है या ये करना है जो मर्जी करो, ठीक है, जो आता है वो करो करके। गिवन दैट AB इज द डायमीटर ऑफ अ सर्कल, ठीक है। O इसका सेंटर दे रखा है, OA OB AB एक डायमीटर है, तो OA इक्वल्स टू में OB क्योंकि रेडियस हो गया इनका, O इज द मिड पॉइंट हो गया। बाय मिड पॉइंट फॉर्मूला कोऑर्डिनेट ऑफ O x1 प्लस x2 डिवाइड बाई 2, y1 प्लस y2 डिवाइड बाई 2, सारी वैल्यू हमने पुट करी और y की वैल्यू कितने आ गई -1। रेडियस निकालना है, y निकल गया तो OA फाइंड करने में डिस्टेंस फॉर्मूला से कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। रेडियस कितना आ गया 5। अब आगे हम सेक्शन नंबर C पे, सेक्शन C है हमारा, इसका क्वेश्चन नंबर 26, ठीक है। रेशो फाइंड करना है इन विच द लाइन सेगमेंट A एंड B को P पॉइंट जो है y एक्सिस पे है जो डिवाइड कर रहा है AB को इन रेशो K/1 पे हमने मान लिया लेट बाय सेक्शन फार्मूला कोऑर्डिनेट ऑफ P निकालना है, ये हमने फाइंड करी वैल्यू सारी, ठीक है। सेक्शन फार्मूला लगा के K की वैल्यू आ गई 5। ये क्वेश्चन भी मैंने एज इट इज़ क्वेश्चन करवाया था आपको अपने मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन सेट पे, तो उसमें है ये क्वेश्चन 5/4
1। इसके ऑप्शन में भी दे रखा है, क्या दे रखा है कि P और Q आर 2 पॉइंट्स, ठीक है। R एक पॉइंट है जो इस लाइन सेगमेंट पे है, इसको डिवाइड कर रहा है 2:1 में। कैसे? PR इक्वल्स टू में 2QR दे रखा है, तो QR नीचे गया तो PR रेशो QR कितना हो गया 2:1। तो बाय सेक्शन फॉर्मूला सेम जैसे ये किया, अभी वही कोऑर्डिनेट ऑफ R निकालना है, M1 X2, ये सेक्शन फॉर्मूला पूरा लगाया हमने और कोऑर्डिनेट ऑफ R आ गए हमारे 4/3, ठीक है। ये हो गया हमारा क्वेश्चन नंबर 26 कंप्लीट। क्वेश्चन नंबर 27 है हमारा, हमें दे रखा है, सम दे रखा है 7 टर्म्स का 49, 17 टर्म्स का 289, ठीक है। सम का हमने फॉर्मूला लगाया तो कितना हो गया 7/2, 2a प्लस में 60 इक्वल्स टू 49, इक्वेशन बन गई। 17 का भी दे रखा है सम 289, 17 डिवाइड बाई 2, 2a प्लस में 16d इक्वल्स टू में 289। अब आगे हमारी ये दोनों इक्वेशन लीनियर इक्वेशन से हमारी ये दोनों सॉल्व हो जाएगी। ए भी आ गया, डी भी आ गया, S20 भी निकालना है यानी सम ऑफ 20 टर्म्स भी निकालना है, तो 20 डिवाइड बाई 2, 2a प्लस में n-1d, सारी वैल्यू हमारे पास है। हमारा S20 आ गया 400, ठीक है। अब क्वेश्चन नंबर हमें इसमें ऑप्शन में भी दे रखा है कि रेशो दे रखा है A10 का, A30 का 1/3, AN का फॉर्मूला लगा दिया और A इक्वल्स टू में D आ गया, A इक्वल्स टू में D आया। और हमें दे रखा है सम ऑफ 6 टर्म्स का सम कितना दे रखा है 42, यानी n डिवाइड बाई 2 इक्वल्स, ऐसे फॉर्मूला लगाया n का, ठीक है। और n की वैल्यू 6 रख दी, A बराबर है D की जगह भी A कर दिया और A की वैल्यू आ गई 2, यानी D और A दोनों बराबर है, तो दोनों का आंसर कितना हो गया 2, ठीक है। 28 में क्या दे रखा है, हमें लीनियर इक्वेशन सॉल्व करनी है, ग्राफिकली सॉल्व करनी है, ठीक है। ग्राफिकली सॉल्व करनी है तो x माइनस वाई इक्वल्स टू में -1 दे रखी है एक इक्वेशन, x प्लस वाई इक्वल्स टू में 5 दे रखी है सेकेंड इक्वेशन। फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट x माइनस वाई इक्वल्स टू में -1, x की वैल्यू पुट करिए, y आ गया, x की वैल्यू पुट करिए हमने अपनी तरफ से, y आ गया 2। जब हमने x की वैल्यू 2 रखी तो y 3 आया, जब वैल्यू हमने 1 रखी तो y 2 आया, ठीक है। फ्रॉम इक्वेशन सेकंड x प्लस 5 इक्वल्स टू में, x प्लस वाई इक्वल्स टू में 5 दे रखा है। सेम ऐसे करेंगे, x की वैल्यू 1 रखी y 4 आया, x की वैल्यू 3 रखी y 2 आया, ठीक है। ये हमारे दोनों बॉक्स हो गए। इस दोनों बॉक्स की हेल्प से ग्राफ को हम ग्राफ में से रिप्रेजेंट करेंगे। अभी मेरे पास ग्राफ नहीं है तो मैंने ऐसे रिप्रेजेंट किया है ये रफली कि ये हो गई एक लाइन, ये हो गया x एक्सिस, x डैश y डैश, कोऑर्डिनेट इनके लिख दिए 1 2 3 -1 माइनस। तो हमने ये वैल्यू सारी इस ग्राफ में रिप्रेजेंट करनी है। ये मैंने अभी ऐसी, मेरे पे ग्राफ नहीं था तो इसलिए ऐसे ही किया है ये। और क्या कहते हैं, ये जो पॉइंट है वो हम पुट करेंगे 2 3 1 2, ऐसी y के पुट करना, कितना 1 4 एंड 3 2 3 2। ऐसे देखोगे ये दोनों लाइन ऐसे ही आपस में इंटरसेक्ट होके यहाँ पर ये इंटरसेक्ट कर रही है दोनों लाइन, ठीक है। और इसका इक्वेशन का नाम भी लिखना होता है यहाँ पर कि क्या है, x माइनस वाई इक्वल्स टू में -1 का है और ये वाली लाइन किसकी है 5 की है। तो ये दोनों जहाँ पर इंटरसेक्ट कर रही हैं वही हमारे कोऑर्डिनेट हो जाते हैं किसके, x और y के ही पॉइंट हो जाते हैं, यानी x है 2 y है 3, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 29 गिवन है हमें क्वाड्रिक पॉलिनोमियल x² -15, ठीक है। a कितना हो गया इसमें 1, b कितना हो गया 0, c कितना हो गया -15। p x² -15 इक्वल्स टू में 0 करा तो x के क्या निकल गए फैक्टर +√15 -√15, ठीक है। सम ऑफ जीरोस करेंगे, इन दोनों का सम किया 0 डिवाइड बाई 1 तो -b/a हो रहा है। b कितना था हमारा 0, a कितना है 1, तो यानी हमारी इसे वेरीफाई कर रहा है। प्रोडक्ट ऑफ 0 यानी इन दोनों जीरोस का प्रोडक्ट कितना आ गया -15, यानी c/a, c कितना -15, a कितना है 1, तो ये दोनों हमारा इसको वेरीफाई कर रहा है। इतना ही पूछा था इसमें। क्वेश्चन नंबर 30 क्या कह रहा है, थ्योरम दे रखी है फ्रॉम अ एक्सटर्नल पॉइंट P, ठीक है, PA PB टेंजेंट दे रखे हैं, सेंटर O, प्रूव दैट OP परपेंडिकुलर बाइसेक्टर है AB का, ठीक है। गिवन हमें जो दे रखा है कंस्ट्रक्शन जो हमने करी, प्रूव दैट हमें ये करना है इन PAC और BCP को, PBC को हम क्या करेंगे कॉन्ग्रुएंट प्रूफ कर देंगे। देख लेना किस तरीके से किया हुआ है। कॉन्ग्रुएंट प्रूफ करने के बाद CPCT से कहेंगे AC बराबर है BC और ACP बराबर है BCP, ठीक है।
अब ये स्ट्रेट लाइन पे है तो यानी ACP प्लस BCP इन दोनों का सम 180 हो गया। 2 ACP कितना आ गया 90, यानी OP हमारा परपेंडिकुलर बाई, क्योंकि ये बाइसेक्टर है यानी इक्वल भी हो गया और 90 पे भी बाइसेक्ट कर रहा है, तो OP क्या है, परपेंडिकुलर बाइसेक्टर है AB का। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 31 हमें दे रखा है ये कोसेक थीटा माइनस साइन थीटा सेक थीटा माइनस कॉस थीटा टैन थीटा प्लस कॉट थीटा। ठीक है, इस टाइप का क्वेश्चन मैंने कराया था, मैंने बोला था इनको सबसे मिनिमम उसमें ब्रेक कर लेना। थोड़ा क्वेश्चन डिफरेंट आया बट करने का तरीका सेम वैसे ही है। कोसेक का क्या हो गया 1 में साइन माइनस साइन थीटा, 1 में कॉस माइनस कॉस थीटा, साइन अपॉन में कॉस प्लस कॉस थीटा अपॉन में साइन थीटा। इधर हमने एलसीएम लिया तो 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा साइन थीटा, 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा डिवाइड बाई कॉस थीटा, और ये दोनों हो गया सम। ठीक है 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा कॉस स्क्वायर थीटा डिवाइड बाई साइन थीटा, साइन स्क्वायर थीटा डिवाइड बाई कॉस थीटा मल्टीप्लाई में 1 में साइन थीटा कॉस थीटा, कैंसिल आउट हो गए, सब क्या हो गया 1 आ गया, आंसर RHS के बराबर आ गया। ठीक है, क्वेश्चन नंबर जो है 32 एज इट इज़ क्वेश्चन नंबर 17 है जो मैंने करवाया है मेरी जो मैंने करवाए थे मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन की सीरीज़ में, उसके सेकंड पार्ट में क्वेश्चन नंबर 17 एज इट इज़ दे रखा है, क्वेश्चन नंबर 32 जो इसमें आया है। ठीक है, सेम वैल्यू है, सेम आंसर है, सब चीज़। ठीक है, तो 5 मार्क्स का ये पूरा एज इट इज़ आया है क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 33 कह रहा है कि क्या कहते हैं, एक सॉलिड आयरन पोल है। ठीक है, एक सिलेंडर है, ठीक है, उसकी हाइट है 200 सेंटीमीटर, 14 सेंटीमीटर रेडियस हो गया, उसके ऊपर सरमाउंटेड है क्या एक और सिलेंडर जिसका रेडियस है 7 और हाइट है 50। इसका हमें निकालना है मास ऑफ द पोल। मास निकालने के लिए वॉल्यूम होना चाहिए, वॉल्यूम निकालेंगे हम, इसका वॉल्यूम निकालेंगे। वॉल्यूम कैसा हो गया पाई आर स्क्वायर एच प्लस में पाई आर स्क्वायर एच, तो वॉल्यूम ऑफ बिग सिलेंडर इसका पाई आर स्क्वायर एच। ठीक है, वॉल्यूम ऑफ स्मॉलर सिलेंडर पाई आर स्क्वायर एच निकाल दिया। आयरन पिलर का इन दोनों का वॉल्यूम का सम हो गया, टोटल आयरन पिलर का वॉल्यूम क्या होगा, इन दोनों वॉल्यूम का सम करके लिख दिया हमें। ठीक है, तो वी नो दैट मास बराबर होता है क्या, मास इक्वल्स टू डेंसिटी इनटू में मल्टीप्लाई में वॉल्यूम। ठीक है, वॉल्यूम हमारा निकल के डेंसिटी हमें दे रखी है, आंसर आ गया हमारा। ठीक है, इसके ही ऑप्शन में हमें एक और दे रखा है, कैप्सूल वाला क्वेश्चन दे रखा है, मेडिसिन कैप्सूल। सिलेंडर की शेप है बीच में और लास्ट में क्या है हेमिस्फेयर है दोनों तरफ से। ठीक है, इसका सरफेस एरिया निकालने के लिए कहा है, तो सरफेस एरिया क्या होगा कट सरफेस एरिया ऑफ सिलेंडर प्लस ट्वाइस ऑफ कट सरफेस एरिया ऑफ हेमिस्फेयर। ठीक है, तो लेंथ ऑफ एंटायर कैप्सूल 14 मिलीमीटर, डायमीटर दे रखा है 4, रेडियस कितना हो गया 2 मिलीमीटर। कैप्सूल इज द शेप ऑफ, वही मैंने लिखा लेफ्ट राइट से हेमिस्फेयर है करके। सरफेस एरिया कट सरफेस एरिया प्लस में ट्वाइस ऑफ हेमिस्फेयर, सारी वैल्यू हमने पुट करी। आंसर कितना सरफेस एरिया आ गया 176 मिलीमीटर स्क्वायर। वॉल्यूम क्या हो गया वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर प्लस में ट्वाइस ऑफ वॉल्यूम ऑफ हेमिस्फेयर। ठीक है, सारी वैल्यू पुट करी, वॉल्यूम आ गया हमारा ये। ठीक है, देख लेना सॉल्यूशन मैंने पूरा सॉल्व कर रखा है, आपने आंसर भी मैच कर लेना कौन से सही है कौन से गलत है, अपनी टोटलिंग कर लेना इससे। 34 क्या दे रखा है हमें, इन अ फ्लाइट ऑफ 2800 किलोमीटर एन एयरक्राफ्ट वाज स्लो डाउन ड्यू टू द बैड वेदर, इट्स एवरेज स्पीड इज रिड्यूस बाय 100 किलोमीटर पर आवर एंड बाय डूइंग सो द टाइम ऑफ फ्लाइट इंक्रीज बाय 30 मिनट्स, फाइंड द ओरिजिनल ड्यूरेशन। तो हमें अभी स्पीड नहीं पता है, इसमें स्पीड ऑफ द एयरक्राफ्ट कितनी होगी x किलोमीटर पर आवर, डिस्टेंस कितना है हमें गिवन है, टाइम कितना होगी डिस्टेंस अपॉन में स्पीड। ठीक है, टाइम बराबर है डिस्टेंस अपॉन में स्पीड, लिख दिया हमने। स्पीड रिड्यूस हो गई 100 किलोमीटर पर आवर से, तो डिस्टेंस अपॉन में स्पीड कितनी हो गई ये। अब क्या हो रहा है, जब डिस्टेंस स्पीड हमारी कम हो गई तो हमें टाइम ज़्यादा लगेगा, यानी ये इसमें से इसको घटाने के कितना ज़्यादा लगा टाइम 30 मिनट का, 30 मिनट को आवर में कन्वर्ट कर दिया, डिवाइड बाय 60 1 अपॉन में 2 आ गया। सॉल्व करने के बाद हमारी पूरी क्वाड्रेटिक इक्वेशन सॉल्व करी हमने, x की वैल्यू आ गई 800 किलोमीटर पर आवर, टाइम निकल गया। ठीक है, 7 अपॉन में 2 आवर, डिस्टेंस अपॉन में स्पीड के फॉर्मूले से। हमें इसमें एक और ऑप्शन में दे रखा है फ्रैक्शन वाला क्वेश्चन, डिनोमिनेटर एंड न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर वाला, ये भी मैंने करवाया था इस टाइप का क्वेश्चन। फ्रैक्शन दे रखा है x अपॉन में y। अब कहा है कि डिनोमिनेटर जो है ना, इसका न्यूमरेटर हमने x लिया, डिनोमिनेटर जो है ना वो ट्वाइस ऑफ न्यूमरेटर प्लस 1 है। ठीक है, हमने क्या ले लिया y तो फ्रैक्शन हो गया x अपॉन में 2x प्लस में 1। अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन कह रहा है कि इसका सम प्लस इसके रेसिप्रोकल का सम, रेसिप्रोकल यानी इसका उल्टा
कितना है 58 डिवाइड बाई 21। सो सॉल्व करने के बाद हमारी जो इक्वेशन फाइंड हुई लास्ट में ये हुई। तो डी कितना आ गया और एक्स की वैल्यू कितनी आ गई 3। सॉल्यूशन पूरा देख लेना किस तरीके से किया हुआ है, ठीक है। तो न्यूमरेटर हो गया 3, डिनोमिनेटर हो गया 2x + 1 इक्वल्स टू में 7, फ्रैक्शन हो गया x अपॉन में y 3 अपॉन में 7। 35 दे रखा है हमें, एक थ्योरम है, ठीक है। थ्योरम दे रखी है गिवन दैट ए बी सी इन ट्राइंगल ए डी परपेंडिकुलर है बी सी पे, ये हमें गिवन है। प्रूफ करना है हमें क्या, बी ए सी एक राइट एंगल ट्राइंगल, यानी यहाँ पर ये 90 डिग्री बना रहा है, ठीक है। प्रूफ दे रखा है हमें, ये हमें गिवन है। प्रूफ स्टार्ट कर रहे हैं हम। इन ट्राइंगल ए डी सी ये परपेंडिकुलर है तो यहाँ पर 90 बनाएगा, तो यहाँ पर पाइथागोरस थ्योरम लग जाएगी। पाइथागोरस थ्योरम लगने से क्या होगा, ए सी स्क्वायर इक्वल्स टू में ए डी स्क्वायर प्लस में सी डी, हाइपोटेन्यूस का स्क्वायर प्लस में परपेंडिकुलर स्क्वायर प्लस में बेस स्क्वायर, ठीक है। सिमिलरली हम करेंगे इस वाले में भी, ए बी डी में भी पाइथागोरस थ्योरम से। तो क्या हो जाएगा, ए बी का स्क्वायर इक्वल्स टू में बी डी का स्क्वायर प्लस में ए डी का स्क्वायर, ठीक है। दोनों में ए डी कॉमन है तो ए डी को हम एक तरफ लिखेंगे, ठीक है। और ऐड करेंगे, इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकंड मान के हमने ऐड कर दी। ऐड करने के बाद देखेंगे 2AD स्क्वायर है, AD स्क्वायर हमें गिवन है, BD इक्वल्स टू में DC, इसको एज इट इज़ रखा हमने। अब ये BD DC इधर भी है, BD DC या CD इधर लिया है, तो ये हो गया A का स्क्वायर प्लस B का स्क्वायर प्लस 2AB, ठीक है। A प्लस B का होल स्क्वायर हो गया, इसको एज इट इज़ रखा। BD प्लस DC कितना हो गया, BC का स्क्वायर प्लस AB स्क्वायर प्लस AC का स्क्वायर। कन्वर्स ऑफ पाइथागोरस थ्योरम से क्या हो गया, ABC राइट एंगल ट्राइंगल है एट ए पे, हैंस BAC कितना आ गया 90 डिग्री, ठीक है। हैंस BAC कितना आ गया 90 डिग्री। अब जो क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है हमारा 36, एक सेकेंड 36, उसमें हमें क्या कहा है, इसमें हमें डाटा गिवन है, एज दे रखी है, नंबर ऑफ पार्टिसिपेंट्स दे रखे हैं, ठीक है। हमें इसमें लोअर लिमिट निकालनी है और मीडियन निकालना है। और फर्स्ट पार्ट में लोअर लिमिट निकालनी है मॉडल क्लास की, सेकंड में मीडियन निकालना है, थर्ड में हमें क्या करना है, एम्पेरिकल रिलेशन बिटवीन मीन मीडियन मोड। मीन मीडियन मोड एम्पेरिकल रिलेशन बराबर कितना है 3 मीडियन इक्वल्स टू में 2 मीन प्लस में मोड, हमें ये बताना था थर्ड में, ठीक है। तो ये क्वेश्चन आप खुद से कर लोगे। 36 मीडियन निकालना है, ईजी है, ऐसा कुछ है नहीं, बुक जैसा ही है क्वेश्चन, जैसे बुक्स में है सिंपली। 37 जो है, 37 में कहा है कि क्या कहते हैं, एक मिस मुक्ता है, उसने प्लान करा है प्राइम नंबर गेम खेल रहे हैं वो, क्लास 5 के जो 5th क्लास के स्टूडेंट्स हैं उनके संग प्राइम नंबर गेम खेल रही है, ठीक है। सबसे पहले उसने प्राइम नंबर दे दिया एक स्टूडेंट को 2, ठीक है। अब उसने बोला एक स्टूडेंट को कि 2 को तुम किसी प्राइम नंबर से मल्टीप्लाई करो, ठीक है। फिर उसने मल्टीप्लाई कर दिया, फिर उसने जब मल्टीप्लाई किया प्राइम नंबर से, उसने वो नेक्स्ट स्टूडेंट को पास कर दिया। नेक्स्ट स्टूडेंट को बोला अब तुम डिवाइड करो, तुम मल्टीप्लाई करो किसी प्राइम नंबर से। फिर उसने प्राइम नंबर से मल्टीप्लाई करा उस नंबर को, फिर उसने नेक्स्ट किसी को पास आउट कर दिया। पास आउट करने के बाद उसने फिर दोबारा से एक प्राइम नंबर, ऐसे करते करते लास्ट में जो स्टूडेंट है ना, उस पर नंबर जो मिला उसको 17325 हमने इसके फैक्टर निकाले। फैक्टर निकालने के बाद ये फैक्टर आए, ठीक है। 2 तो उसने हमें गिवन दिया ही था, ठीक है, एक स्टूडेंट को 2 दिया ही था, ठीक है। तो एक स्टूडेंट को तो 2 गिवन ही है। नेक्स्ट स्टूडेंट को क्या किया, उसने एक प्राइम नंबर से मल्टीप्लाई कर दिया, तो एक स्टूडेंट के पास ये हो गया, ठीक है। दूसरे स्टूडेंट ने क्या किया, फिर उसने भी जो नंबर आया 2 3 6 उसको मल्टीप्लाई कर दिया। फिर तीसरे ने भी ऐसे ही करा, चौथे ने करा, 5वें ने करा, 7वें ने करा, 8वें करा, जितने ये फैक्टर है ना उतने ही दिखाने हैं यहाँ पर। तो टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट्स कितने हो गए 7, ठीक है। हमें फर्स्ट क्वेश्चन पूछा है इसमें लीस्ट प्राइम नंबर यूज बाय स्टूडेंट। सबसे छोटा प्राइम नंबर जो यूज़ किया गया स्टूडेंट से, 2 तो हमें गिवन ही था, उसको नहीं लिखेंगे, हमें सबसे लीस्ट क्या हो गया 3, ठीक है। फर्स्ट का आंसर हो गया 3, तो लीस्ट प्राइम नंबर इसमें क्या हो गया 3, ठीक है। उसने नेक्स्ट में पूछा है कि हाउ मैनी स्टूडेंट्स, तो मैंने बताया था अभी कितने स्टूडेंट्स ने करा है टोटल 7, ठीक है। देखो यहीं से देख सकते हो आप, एक तो ये तो गिवन ही था, तो 1 2 3 4 5 6 7 यानी 7 स्टूडेंट्स हैं, ठीक है। हाईएस्ट प्राइम नंबर क्या है 11। प्राइम नंबर हैज़ बीन यूज मैक्सिमम टाइम, कौन सा मैक्सिमम टाइम यूज़ हुआ है 5, ठीक है। हो गया ये क्वेश्चन, ठीक है। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है हमारा 38, लास्ट क्वेश्चन है। इसमें हमें ये एनसीईआरटी का क्वेश्चन है एज इट इज़। एक स्क्वायर फील्ड दे रखी है जिसकी साइड दे रखी है 20 मीटर, ठीक है। और एक 4 तरफ से हॉर्स है जो ये एरिया ग्रास करते हैं यानी चरते हैं, ये वाला घास का एरिया
ठीक है। उसकी रेडियस कितनी है, कहाँ तक का, 7 मीटर, 7 मीटर, 7 मीटर, 7 मीटर, 7 मीटर, 7 मीटर करके, ठीक है। हमें फर्स्ट में पूछा है एरिया ऑफ स्क्वायर शेप्ड ग्रास फील्ड, तो एरिया ऑफ स्क्वायर कितना होता है, ए स्क्वायर, यानी 20 इंटू 20 कितना हो गया, 400 मीटर स्क्वायर। सेकंड में पूछा है हमें एरिया ऑफ टोटल फील्ड दिस हॉर्स आर कैन ग्रास, तो एक हॉर्स कितना एरिया कर रहा है, ये वाला, स्क्वायर का कितना होता है यहाँ पर, थीटा कितना हो जाएगा 90, यानी थीटा अपॉन में 360 इंटू में पाई आर स्क्वायर, और कितने हॉर्स हैं, 4 टाइम्स हो जाएगा, ठीक है। तो ये हो जाएगा सेकंड का आंसर, ठीक है। अब क्या है हमारा नेक्स्ट, और ऑप्शन में दे रखा है कि अगर इसकी लाइन रेडियस जो है ना 7 से 10 कर दी, तो यहाँ पर 7 की जगह 10 कर देना, बस इतना ही है इसमें। और थर्ड पार्ट जो है इसमें क्या कह रहा है, व्हाट द एरिया ऑफ फील्ड दैट जो अनग्रास्ड एरिया कौन सा है, ये वाला एरिया अनग्रास्ड, जो चर नहीं पा रहे वो, तो ये हो गया। उसको कैसे निकालेंगे, एरिया ऑफ स्क्वायर में से -4 थीटा, ये वाला एरिया ऑफ स्क्वायर में से माइनस कर देंगे ये वाला एरिया, तो हमारा थर्ड आंसर भी इसका आ जाएगा। तो ये हमारे क्वेश्चन यहाँ तक ही सॉल्व हुए, ठीक है। तो ये था इसका कंप्लीट सॉल्यूशन सेट नंबर 3 का, ठीक है। तो ये आप देख लेना सॉल्यूशन किस तरीके से कराए गए हैं। आई होप आप लोगों के लिए ये वीडियो यूज़फुल रही होगी, एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग।